हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? हेलो, हाय दीप। मेरी आवाज़ आ रही है दीप? एक बार कंफर्म कर दो फटाफट। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फास्ट एडजस्टमेंट। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और हमारी डेली लाइव क्लास का हिस्सा बनने के लिए अपने इस चैनल को, हमारे इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसा कि शेड्यूल है, एमडब्ल्यूएफ में क्लास 11, 12th एंड टीटीएस में हम पढ़ाते हैं क्लास 11th, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़। अभी फिलहाल में हमारा अकाउंट्स का जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, तो अभी फिलहाल में चलिए, आवाज़ आ रही है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप का, सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड देन चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर हम देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, पार्टनरशिप के नेक्स्ट चैप्टर पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस लाइव क्लास में। आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप चैट में हमको बता सकते हैं, या इसके बाद वीडियो के एंड में आप, ये क्लास हमारी अवेलेबल रहती है चैनल पर, वहाँ पर भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रज्ञान कॉमर्स। और वहाँ पर आप फ्री टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो फ्री डला हुआ है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट आप लोगों ने जैसे कि फर्स्ट टाइम आप इनको डील करोगे। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि कई बार हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ मतलब इस टाइप की गलतियाँ जो कॉमन है, हो जाती हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक हमने जो देखा वो देना था लेकिन नहीं दिया, या नहीं देना था आपने दे दिया। तो गलती का मतलब है कुछ करना था नहीं करा, या नहीं करना था कर दिया, दोनों ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे रूल तोड़ने जैसी बात है ये तो। ठीक है, तो हमारी डीड में कुछ लिखा था, उसको आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एरर। और एरर को करेक्ट करने के लिए हमको पास्ट एडजस्टमेंट नाम का ये टॉपिक हम देखेंगे। इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11th में जो आपने देखा था उससे डिफरेंट होगा थोड़ा सा। यहाँ पर हमको दो तरीके होते हैं एरर को ठीक करने के, या तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, या पूरा हर गलती को इंडिविजुअली पकड़ पकड़ के ठीक करें। ठीक है, तो वो पकड़ पकड़ के इंडिविजुअली गलती को ठीक करना ज्यादा लेंदी होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, क्योंकि होल पार्टनरशिप फॉर्म में दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरफ फर्म है और दूसरी तरफ पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक तरफ फर्म है, दूसरी तरफ पार्टनर्स हैं। फर्म के लिए जो खर्चा है नॉर्मली वो पार्टनर के लिए, अभी तक आपने देखा होगा, फर्म के लिए जो एप्रोप्रिएशन है वो पार्टनर के लिए इनकम है कहीं ना कहीं, या फर्म के लिए जो इनकम है वो पार्टनर के लिए खर्चा है। जैसे पार्टनर के लिए इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए वो एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, पार्टनर के लिए खर्चा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर के लिए वो क्या है? फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो पार्टनर्स के लिए वो एक खर्चा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो ही चीजें हैं, तो दोनों चीजों का यहाँ पर जो नेट इफेक्ट होने वाला है वो एक तरफ फर्म पर होगा, दूसरी तरफ पार्टनर्स इससे इम्पैक्ट होंगे कहीं ना कहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट समटाइम्स आफ्टर दी, just a second, sometime after the accounts of the partnership firm have been closed after the financial year। जैसे आपको सभी को पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 31 मार्च को खत्म होता है, जैसे इस साल 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ। इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट्स। तो कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर हैं, त्रुटियां हैं, तो वो समझ में आते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ एरर्स के, कॉमन एरर्स के नाम यहाँ पे लिखे, जैसे व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे हैव बीन omitted, आप भूल गए। when profit and loss have been distributed among the partners in the wrong proportion, कई बार ऐसा होता है रेशियो 2:1 था पार्टनर्स के बीच में, लेकिन प्रॉफिट इक्वली बढ़ गया है। ठीक है, दूसरी चीज, when profit sharing ratio have been altered with effect from some past date। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने रेशियो चेंज किया होता है पास्ट डेट से, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं डाला होता है। इसके अलावा व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स या पर्सन हैज बीन ओमिटेड, या तो हम उनको सैलरी या कमीशन देना था जो भूल गए। कई बार ऐसा भी होता है नहीं देना था लेकिन दे दिया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना था, बट हमने उनको अलाउ कर दिया है या चार्ज कर लिया है। ठीक है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दिया, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था डीड में। तो दोनों ही केसेस, या तो कुछ एरर होंगे, कुछ ओमिशंस होंगे, उनको हमको सुधारना है। ठीक है, तो इनको करेक्ट करने के वी हैव टू ऑप्शंस, कि हम दो तरीके से इनको सुधार सकते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। और याद रखिएगा, अगर आप अकाउंटेंट हो और आपको टाइम बचाना आपके लिए इंपॉर्टेंस है, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आप करोगे, एंड एंट्री विद द इफेक्ट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। नेट इफेक्ट हम निकाल लेंगे कि भाई एक इंसान के पास थोड़ी देर के लिए समझना एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है।
जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया तो पार्टनर इसको प्राप्त करेगा तो खुश हो जाएगा, पार्टनर खुश हो गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरफ पार्टनर की इनकम है, दूसरी तरफ फर्म के लिए वो एप्रोप्रिएशन है, उससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेता तो उसे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, और अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है तो प्रॉफिट कम मिल रहा है। अब इन दोनों में प्रॉब्लम क्या आएगी कि हो सकता है उसने ज्यादा कैपिटल लगाई हो, तो उसे कैपिटल पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट कम मिल रहा है। इक्वल पार्टनर है सपोज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा और प्रॉफिट कम मिलेगा, तो यहां पर वो बेनिफिट मिल जाएगा उसको। तो हमें यहां पर नेट इफेक्ट, यानी तुमको 500 ज्यादा मिलने थे, ठीक है, तो यानी कि अगर 1500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और प्रॉफिट आपको 1000 रुपए का मिल रहा है, तो आप यहाँ पे नेटिंग करके आप देखोगे कि 1500 रुपए का और 1000 रुपए का डिफरेंस में 500 रुपए का मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से। एक सेकेंड, ठीक है, जैसे थोड़ी देर के लिए समझना कि ये एक फर्म है, ठीक है, और इधर पार्टनर है, ठीक है। आप ये तो समझ ही गए हो कि इसका क्या बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, ये किसका बना, फर्म का। यहां पर पार्टनर्स के क्या बनते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आता है, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है कि नहीं आता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होता, ठीक है, अगर दिया होता, सपोज इसको 1500 दिया होता, तो पार्टनर्स को 1500 रुपए मिल जाता कि नहीं। लेकिन इसकी वजह से क्या होता, डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट 1500 रुपए से कम हो जाता कि नहीं हो जाता, यस और नो, यस हो जाता कम। तो ये इंपैक्ट कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पार्टनर्स को भी तो भुगतना पड़ता, यानी कि जो प्रॉफिट है जो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है, वो 1500 से कम होकर आता है, इसमें उसका जितना भी हिस्सा रहा हो बराबर रहा होगा, तो 750 रुपए तो उसको सपोज करो बराबर हिस्सा रहा होगा, तो 750 रुपए का तो यहाँ घाटा हुआ, यानी उसको नेट घाटा कितने का होगा, 750 रुपए का ही होगा ना। नेट घाटा तो 750 का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जहां पर पार्टनर्स के लिए इनकम है या उनके लिए गेन है या प्रॉफिट है, जो भी कह लो, तो वहीं दूसरी तरफ वो एप्रोप्रिएशन भी था, इसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है। तो इसका हमको नेट इफेक्ट निकालना है, और नेट इफेक्ट निकालने के बाद अब 750 रुपए, अगर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था नहीं मिला, तो 750 रुपए और दे दो भाई, बस 1500 देना एक तरीका क्या होता है, 1500 दे दो, 750 वापस ले लो, तो ये तो ज्यादा लेंदी हो गया ना, 750 वापस लेना, 1500 देना, दो बार करने से अच्छा एक ही बार कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। जो हमारा पहला केस है, हम एरर्स को नेट इफेक्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे कि बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। दूसरा तरीका क्या है, बाय पासिंग अ सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे मैंने कहा पहले 750 रुपए उसको उससे वापस ले लो और 1500 रुपए जोड़कर टोटल 1500 रुपए से वापस कर दो, 750 रुपए और जोड़कर। तो वो तरीका ठीक लग रहा होगा, लेकिन जब मल्टीपल एरर्स होते हैं तो भाई ये सेकंड वाला मेथड तो बहुत लेंथी हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चन करेंगे वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम देखने वाले हैं, ठीक है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम यहाँ पे सारे एरर्स को ठीक करने वाले हैं। तो यहाँ पर when single adjustment entry is passed, in the case of single adjustment entry it is passed with the net amount of all the past adjustment। अब जरा ध्यान से सुनना, सपोज करो यहाँ पे दो पार्टनर है ए बी, और यहाँ पर एक तरफ मैंने क्या बोला, दो लोग होंगे, एक तरफ पार्टनर है दूसरी तरफ फर्म है, क्योंकि जो कुछ फर्म के लिए खर्चा है वो पार्टनर के लिए इनकम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी एडजस्टमेंट सुधार रहे हैं वो पार्टनर और फर्म के बीच वाले सुधार रहे हैं, ठीक है, वो वाले नहीं है भाई कि इंप्लॉइज को सैलरी देनी थी नहीं दी, ठीक है, वो वाला सब कुछ वो हमारा हमने 11th में पढ़ा था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो उस कैटेगरी का हिस्सा है, उस एरर को नहीं सुधार रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर लास्ट ईयर भी तो पढ़ा था, बेटा लास्ट ईयर जो पढ़ा था ना वो सारी की सारी चीजें चार्ज से रिलेटेड थी, और मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कि व्हाट इज चार्ज और व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम जितने भी एरर्स को सुधार रहे हैं वो कौन से हैं, सारे के सारे पास्ट एडजस्टमेंट है, पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दो कॉलम, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो डेबिट और क्रेडिट पे ही चलता है बेटा, तो आप यहाँ पे हर एक बंदे के डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स बना लीजिए, ठीक है, कौन से, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, जितने पार्टनर होंगे उसके अलावा एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है फर्म के लिए, और उनको दो पार्ट में बांट देना है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट सबका डेबिट क्रेडिट। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आती है, क्योंकि मैं आपको इनिशियल स्टेज में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मतलब मैंने इससे पहले बहुत सारे हमारे जैसे कि आज 8th लेक्चर है, ठीक है, इससे पहले 7th लेक्चर आपने देखे होंगे, उनमें आपने देखा होगा कि कौन सी चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, कौन सी डेबिट होती है, ठीक है। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए जो चीजें अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, आपको क्या करना है, जो चीजें क्रेडिट होनी थी उनको सबको क्रेडिट कर दो। जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स में क्रेडिट होना चाहिए था तो मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। मैं बस सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ये मत सोचना कि यही होगा हमेशा, ठीक है। अब अगर पार्टनर्स क्रेडिट होंगे तो फर्म क्या हो जाएगी भाई, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां आता है, डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो फर्म को हमने डेबिट कर दिया। अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से अमाउंट टू बी डेबिटेड, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो हम डेबिटेड होना था कुछ आइटम, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम यहां पर डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट साइड लिखते हैं। अब अगर पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो फर्म क्या हो जाएगी, इससे क्रेडिट हो जाएगी बेटा, ठीक है। ऐसे और भी आइटम हो सकते हैं अमाउंट टू बी डेबिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड के, जैसे क्रेडिटेड में नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीन चीजें हो सकती हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये 2000 था और ये 1000 था। अब इसमें आपको क्या देखना है, नेट इफेक्ट ध्यान से देखिएगा। नेट इफेक्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूरा P&L एप्रोप्रिएशन इंपैक्ट हुआ और P&L का नेट रिजल्ट जो होता है लास्ट का, वो P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर ये 2000 और ये 1000 है तो भाई यहां पर कितना आ जाएगा, 1000 रुपए का P&L। अगर ये फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर क्या हो जा रहे हैं, पार्टनर डेबिट, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये नेट इफेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, नेट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में, या जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर रेशियो इक्वल हुआ तो 500 500 बांट दोगे। अगर फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर क्या हो जाएंगे बेटा, डेबिट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल लगा लेना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए इसका आ रहा है 2100 और इसका आ रहा है 3100, ठीक है। और इसका उल्टा हो रहा है, इसका आ रहा है 3100 और इसका आ रहा है 2100, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सॉरी 2100। अब आपको क्या करना है, जो ज्यादा से डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो ज्यादा से क्रेडिट हो रहा है, जैसे ये हमारा ये वाला जो बंदा है, इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 1000 से इसको कर देना आप क्रेडिट और इसको 1000 से आप क्या कर देना, डेबिट, ठीक है। बेटा इतना कर लिया ना आपने तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, ए, और डेबिट कौन हो रहा है, बी। तो बस आपको एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। एक चीज और जो याद रखने वाली है, अगर फिक्स मेथड है तो यहां पर क्या हो सकते हैं, करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं। ये आपने एंट्री कर दी, ये आपने एंट्री कर दी, ठीक है। आपका पास्ट एडजस्टमेंट रेक्टिफाई हो गया। कितना ही कहते हैं ना कि कितनी ही कॉन्सेप्ट समझ लो, जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाते ना सर मजा नहीं आता, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसे तो मैंने आपको बता दिया, जो चीजें देनी थी वो आप क्या, अगर ये, हाँ एक एक चीज और भी होती है, खैर कॉन्सेप्ट में हमको ये भी सीख लेना चाहिए कि और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था लेकिन दे दिया, तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट हमने क्या कर दिया बेटा, रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया है। आरेखा क्या कहना चाहती हो बेटा, समझ में नहीं आया, फिर भी ठीक है। प्रतीक, आई एम फाइन बेटा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था लेकिन दे दिया है तो आप क्या करोगे, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड तो उसको रिवर्स कर दोगे। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट हो चुका है तो उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो अगर ये पार्टनर डेबिट होंगे तो फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, और वैसे भी ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कल भी हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाद में हम देखते हैं परसों जो है वो हम सॉरी जो हमारी नेक्स्ट क्लास परसों होगी उसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज गारंटी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर पार्टनर्स के नाम है, ये आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या गलती की है। मोना, यहाँ पे रिया, मोना एंड निशा ये पार्टनर थी जिनका रेशियो है 3:1, ठीक है। 3/6, 2/6, 1/6 का रेशियो है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर ₹140, 84 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। ये 3 साल के यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। दीज प्रॉफिट वर मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये तीनों साल का जो प्रॉफिट है वो इक्वली बढ़ गया, जबकि बढ़ना किस रेशियो में था, 3:1 में बढ़ना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप तीनों साल का इंडिविजुअली लिखो, हर साल का डिस्ट्रीब्यूट करो, या तीनों का एक साथ कर लो। तो भाई टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं तो एक साथ करूं तो ज्यादा बेटर है। अगर अलग अलग रेशियो होता तो अलग अलग करते, फिलहाल में रेशियो तो तीनों साल का यही था
बट 3 साल से एक ही गलती हो रही। सोचो 3 साल बाद देखा इन लोगों ने कि यार प्रॉफिट तो हमारा 3-1 में बढ़ना था, हम तो इक्वली बढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखो, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। ठीक है, इक्वल करो कितना हो रहा है? ये 6 इधर करेंगे तो 90, और 90 2,30,000, 2,30,000 और 3,30,000। ये 3,30,000 पिछले 3 सालों से इक्वली बढ़ रहा है, यानी 1,10,000, 1,10,000 ईच। लेकिन ये रॉन्गली क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये क्या हो चुका है बेटा? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये जो प्रॉफिट है ये गलती से बढ़ चुका है, ऐसा बढ़ना नहीं था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब करेक्ट अमाउंट क्या था? अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए था? अब मुझे बताओ यहां पर। ठीक है, रिया को कितना मिलता, मोना को कितना मिलता और निशा को कितना मिलता? ठीक है, तो रिया को कितना मिलता? 3,30,000 का 3/6, यानी कि आधा। कितना होता आधा? 1,50,000, 1,65,000। ठीक है, मोना को कितना मिलता? 3,30,000 का, सॉरी 10, 2/6 यानी कि 1,10,000। और निशा को कितना मिलता? निशा को ज्यादा मिल गया, 1/6 जो कि कितना होता? 55,000 होता। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज ए प्रॉफिट इनको कितना मिलना चाहिए था? पीएसआर था 3:1 में, जबकि बट कितना गया ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा इजीली। यहां पे हम हमारा ये सॉल्यूशन हम फाइनल एंट्री करेंगे। अब जरा यहां पर देखो, पार्टनर के नाम क्या है? रिया, मोना, निशा, एंड लास्ट कॉलम मैंने किसके लिए रखा है? फर्म के लिए। एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट अगर आपने अच्छे से फॉलो किया ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। ठीक है, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे। चलो सबसे पहले ये बताओ मुझे, मैंने बोला अमाउंट टू बी क्रेडिटेड बटना कितना चाहिए था? कोई बताएगा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड कितना था? अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, व्हाट इज द अमाउंट? तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अब अमाउंट कितना मिलना चाहिए था भाई? इसको मिलना चाहिए था, अभी हमने निकाला 1,65,000। इसको कितना मिलना चाहिए था? 1,10,000। इसको कितना मिलना चाहिए था? 55,000। ठीक है, अब डेबिट कितने से हो जाएगा? 3,30,000 से। अगर तीनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो पार्टनर क्रेडिट तो फर्म क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। अब अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड को रिवर्स करना होता है। मैंने अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड यहां पर कैलकुलेट कर दिया है। अमाउंट जो टोटल था वो रॉन्गली क्रेडिटेड कितना है? 1,10,000 ईच। इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। नाउ रिवर्स 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा? 3,30,000। देखो पूरा का पूरा खेल क्या था? क्वेश्चन में रेशियो का डिफरेंस था, मतलब बटना किसी और रेशियो में था, बट किसी और रेशियो में गया। ठीक है, बटना किसी और रेशियो में था, बट किसी और रेशियो में गया। अब इससे ये बताओ क्या फर्म पर कोई फर्क पड़ा? फर्म पर कोई फर्क पड़ा? ठीक है, फर्म पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना, फर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। 3,30,000, 3,30,000। ठीक है, अब यहां पर टोटल कर लेते हैं, इसका भी टोटल करो। 1,10,000, इसको फर्क पड़ा, ये 1,65 हो रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये पहले भी 1,10 से क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, और अब भी 1,10 से, क्योंकि उसका रेशियो ही वैसा था। इसको क्या, इसको फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा। अब अपने को क्या करना है? इसका नेट इफेक्ट निकाल लेना है। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है? नेट इफेक्ट निकाल दो भाई। ठीक है, ये आपका नेट इफेक्ट होगा। इस बंदे को क्या करना? आप 65,000 से क्या कर दो? 65 नहीं, 55,000 से, 55,000 से इस बंदे को ये ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, नाउ क्रेडिटेड। ठीक है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको क्या करना? 55,000 से ये ज्यादा से डेबिट हो रहा है, नाउ
डेबिटेड। ठीक है, बस निशा को डेबिट कर दो और रिया को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये आपकी फाइनल एंट्री हो जाएगी। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना बेटा, 55,000, 55,000। ठीक है, एक ही एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने कर दी है। ठीक है, ओके। देखो ऐसे हर जगह होते हैं कुछ लोग, मैं इससे पहले भी मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रहा था ऋतिक को कि बेटा मत करो मत करो, ग्रुप में अननेसेसरी बात करना, फालतू की बात करना, यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा था ना फील्डिंग सेट हो रही भाई की, है ना। तो आज हमने फाइनली उसकी फील्डिंग सेट कर दी। ठीक है, मतलब ये वाली बात कि चलो जब तक तुम पढ़ रहे हो फालतू की बातें कर रहे हो, जब तुम इस तरीके का ना नॉनसेंस कमेंट करने लगते हो तो अच्छा है कि आप ऐसे बच्चों को पढ़ाने से अच्छा है कि उनको भगाते जाओ। ठीक है, ब्लॉक करते जाओ, बेटर है वही बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, हमने फाइनल नेट एंट्री भी कर दी है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, तो हम और क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के बाद ना परफेक्शन आता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने एक क्वेश्चन किया और मैं परफेक्ट हो गया, नहीं भाई, बहुत सारी वैरायटी होती है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसीलिए होते हैं सो दैट आप हर टाइप की सिचुएशन को हैंडल कर सको। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, गाड़ी को एक सिंपल सीधे रोड पे चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो गए हो। ठीक है, अभी बहुत कुछ जर्नी बाकी है, इसीलिए आपको अभी प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल वर रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 2025. Profit of the firm were distributed without providing interest on capital. ठीक है, अब भाई प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना ही भूल गए, और प्रॉफिट बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांट दिया। तो सोच के देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंपैक्ट क्या आएगा। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को कम कर देता है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ प्रॉफिट, मतलब जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट था जिसको कम होना था वो नहीं हुआ, और बढ़ा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में रेशियो में बढ़ गया होगा। तो देयर फिक्स कैपिटल पर रुपीज, फिक्स कैपिटल इतनी थी, तो सबसे पहले हमको इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, पी को कितना देना था, 2 लाख रुपए का 12% कितना होता है, 24,000। क्यू की बात करें तो 3 लाख रुपए का 12% कितना था, 36,000। ठीक है, The partnership did provided the interest on capital 12% per annum for the year ended 31st March 2025. ठीक है, और हमारे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बढ़ चुका है, और प्रॉफिट का रेशियो कौन सा है आपको पता होगा, इक्वली रेशियो है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहां पर पी क्यू और यहां पर कौन होगा, फर्म होगी बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, कितना अलाउ करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने निकाला, इसका 24,000 पी को, और इसको कितना मिलना था, 36,000 मिलना था। तो दोनों का टोटल करेंगे तो 60,000 से फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट। अगर मैंने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट रिड्यूस बाय रुपीज कितना हो जाएगा, 60,000, यही नेट इफेक्ट होगा। और इस नेट इफेक्ट से हम क्या करेंगे, 60,000 से फर्म को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 60,000 से अगर फर्म पहले डेबिट हो गई, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था अब दिया, तो फर्म डेबिट हो गई, तो फर्म को तो क्या करना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुना है कि नहीं ये बात। तेरा तुझको अर्पण का मतलब है कि फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती भाई। फर्म क्या है, फर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स ना, इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर, कंबाइंडली कॉल्ड फर्म। फर्म का मतलब ही होता है पार्टनर ही फर्म होते हैं। तो फर्म के ऊपर बस इतना है कि फर्म फर्म को हमने बनाया, पार्टनर्स ने बनाया, तो पार्टनर्स ने बनाया, पार्टनर एक को मिल रहा है 24, एक को मिल रहा है 36। अगर पार्टनर को ये फर्म पार्टनर्स को अगर ये अमाउंट देती है तो फर्म कितने से डेबिट हो जाएगी, 60,000 से। 60,000 से डेबिट होने का मतलब है फर्म ने अपना खर्चा 60,000 से बढ़ा लिया। खर्चे को 60,000 से बढ़ाने का मतलब है प्रॉफिट का 60,000 से कम हो जाना। तो 60,000 फर्म को कर दो क्रेडिट और इन सबको कर दो डेबिट। ठीक है, जिसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इक्वली ये कितने से हो जाएगा, 30,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 30,000 से ये डेबिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एक नेट इफेक्ट निकाल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट निकाल लेना है।
गुड, चलिए बढ़िया है। ओके, तो नेट इफेक्ट निकालिए आप, पहले तो टोटल कर लीजिए। फॉर्म पे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, 60,000 और 60,000। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 36,000, और यहां पर कितना हो जाएगा, 30,000, यहां पर कितना हो जाएगा, 30,000, और यहां पर हो जाएगा 24,000। अब जिसको जो कुछ हो रहा है बस वो कर दो, जो ज्यादा से डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, ज्यादा से क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कौन ज्यादा से डेबिट हो रहा है, 6,000 से डेबिट हो रहा है। नाउ डेबिटेड ₹6,000, यहां तो कुछ आया नहीं रहा, और यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ क्रेडिटेड बाय ₹6,000। बस यही नेट इफेक्ट है बेटा, फर्म के ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, क्यू को, और डेबिट किसको करेंगे, पी को। ठीक है, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6,000 और 6,000। ठीक है, ये आपकी एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी, जो कि हमने इजीली एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है। ठीक है, ओके डन। कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो होगी नहीं, अब हो भी रही होगी तो वो तो ऋतिक को हो रही होगी, है ना, कि भाई अब वो बेचारा मैसेज नहीं कर पा रहा है, फालतू वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया। आपको क्या करना है, जो करना था वो कर दो, और जो नहीं करना था उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तीसरी चीज, जो इसका नेट रिजल्ट आए उस नेट रिजल्ट को पार्टनर्स के पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। इतना सा ही है, और ऐसा है भी क्यों वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक तरफ पार्टनर होते हैं, दूसरी तरफ फर्म होती है। फर्म के लिए जो खर्चा होता है वो पार्टनर की इनकम होती है, पार्टनर के लिए जो खर्चा होता है वो फर्म की इनकम होती है। बस इतनी सी बात है, समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं तो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ गया भाई, आजाद बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 40,000 एंड 80,000 की कैपिटल है गाइस। ठीक है, आफ्टर दी अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमारे अकाउंट जैसे ही प्रिपेयर किए जाते हैं, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड was not credited to their capital account. Interest on capital after the accounts of the preparer had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed. डीड में लिखा था मेरे भाई, डीड में लिखा था कि 5% का इंटरेस्ट देना, और डीड में जो लिखा है वही तो एप्रोप्रिएशन होता है नॉर्मली। लेकिन इट वाज नॉट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, एंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमको सबसे पहले तो आईयूसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आजाद का कितना होगा, आजाद की कैपिटल कितनी थी, इक्वल तो पार्टनर है ये, लास्ट क्वेश्चन के बिल्कुल सेम ही है ये, कितना हो जाएगा 5%, 2,000 हो गया। आजाद के बाद बैनी कितना है, बैनी की कैपिटल कितनी बेटा, 80,000 है, सेम क्वेश्चन है, ये 4,000 हो जाएगा। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, पार्टनर्स के नाम लिख लो यहाँ पे, आजाद, डेबिट, क्रेडिट, ये पर्टिकुलर का कॉलम रहता है। ठीक है, बैनी, डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर फर्म, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, हम क्या करेंगे गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। कितना, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 2,000 और इसको 4,000 मिलना था। अगर ऐसा होता तो फर्म कितने से डेबिट होती, 6,000 से, कर दी डेबिट। अब अगर ऐसा हुआ तो सीधी सी बात है, अब फर्म को तो तेरा तुझको अर्पण 6,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट रिड्यूस होने का मतलब क्या है, प्रॉफिट रिड्यूस होने का मतलब है लॉस का बढ़ जाना, और लॉस पार्टनर्स के उसमें डेबिट ही तो होता है, खर्चे का बढ़ जाना। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इक्वल कितना हो जाएगा, 3,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 3,000 से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट निकाल देना है। नेट इफेक्ट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो देख लेना है। टोटल किया हमने, टोटल कितना, इसका इस साइड का टोटल 3,000, ठीक है, इस साइड का टोटल 2,000, ये 3,000, ये 4,000। फर्म को तो कोई फर्क पैदा नहीं भाई, क्यों नहीं पड़ेगा बताओ, क्योंकि फर्म को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6,000 से डेबिट, 6,000 से क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब हम नेट इफेक्ट दिखा देते हैं। नेट इफेक्ट बताइए, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है,
अब इस बंदे को 1000 से क्या कर दो, डेबिट कर दो, 1000 से इस बंदे को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। यही जनरल एंट्री हो जाएगी, 1000 से क्रेडिट करना है बैनी को और आजाद को डेबिट करना है 1000 से, ठीक है। तो आजाद का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वैनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 1000 रुपीज, ठीक है। बस इतना ही होना है और कुछ होना नहीं है, हो गई जनरल एंट्री। आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना कि जिसको डेबिट करना है वो नेट इफेक्ट देखकर करना है, जिसको क्रेडिट करना है उसको भी नेट इफेक्ट देखकर क्रेडिट करना है, ठीक है। यहां पर कंप्लीट आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है। और याद रखना पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पिछले बोर्ड्स एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, बहुत हद तक ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट एक अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये वर्किंग में आता है, ये जो आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाई हुई है, ठीक है, इसको आपको बनाना अगर आ गया तो समझो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हम देखेंगे आज की क्लास में, कुछ कल की क्लास में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए राम मोहन एंड सोहन, अब 3 पार्टनर वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है अभी तक इक्वल ही है। अब कैपिटल ऑफ रुपीज 120, 90, 60 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड देम 6%। अब जरा देखिएगा पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। साफ समझ में आता है कि 1% ज्यादा दे दिया है, 5 देना था 6 दे दिया, 5% ब्याज देना था 6 दे दिया, आपने 1% रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो थोड़ा सा बताओ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या किया था हमने, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था। आपने 5% करना था, 5% तो सही था, आप 6% कर दिए जो कि रॉन्ग है। तो देखा जाए तो 1% क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया ना भाई आपने, 1% एक्स्ट्रा दे दिया, अब वो 1% वापस ले लो। अभी तक क्रेडिट किए थे तब 1% को क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं भाई हम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 1% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये कितना होगा 1% एक्स्ट्रा, ये हम निकालते हैं राम मोहन एंड सोहन का, तीनों का निकाल लेते हैं। राम और मोहन ये रेशियो तो इक्वल ही है, उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। इसका 1% कितना होगा बेटा, 1200 होगा। एक दूसरा तरीका ये भी था, एक दूसरा तरीका क्या है कि भाई उनसे 5% पहले वापस, 5% दे दो और 6% वापस ले लो, या 6% वापस ले लो 5% दे दो, फर्क क्या पड़ रहा है, देना है ही ना या लेना है ही ना, वो देखो बस आप, 1% उनसे वापस लेना है, तो सीधी सी बात है 1200 रुपए आपने ले लिए इससे। फिर अगला बंदा कौन है, 90,000 का 1% कितना होता है, 900 रुपए होता है, और 60,000 का 1% कितना होता है, 600 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनको हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स के नाम क्या है, राम मोहन सोहन, और यहां पर क्या आ जाएगा, फर्म आ जाएगी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये हमने कर लिया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, क्या करना है, रॉन्गली क्रेडिटेड 1% है ना, 1% एक्स्ट्रा क्रेडिट हो चुका है, जो कि कितना निकला हमारा 1200 रुपए, सॉरी अब रॉन्गली क्रेडिट हो चुका है तो आपको रिवर्स करना है। 1200 रुपए से इसको डेबिट कर दिया, 900 रुपए से इसको डेबिट कर दिया, 600 रुपए से इसको डेबिट कर दिया, तो कितना हो गया 21 और 6 2700 रुपए से फर्म को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो गाइस। 2700 रुपए से हमने फर्म को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। टोटल करा देखो सबका टोटल 2100 और 600 कितना होता है, 2700 होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, अब मुझे ये बताइए रेशियो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का इक्वल ही था, यानी कि अगर पार्टनर्स का खर्चा, पार्टनर का खर्चा अगर 900 रुपए 2700 रुपए से बढ़ गया है, या फर्म का खर्चा 2700 से बढ़ गया है, सॉरी पार्टनर्स का खर्चा, तो फर्म की इनकम 2700 रुपए से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमको नेट इफेक्ट क्या करना है, अगर 2700 रुपए से, ये देखिए ना आप यहां पर फर्म कितने से बढ़ गई है,
2700 रुपए से इंक्रीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 2700 रुपए से फर्म क्रेडिट, यानी कि फर्म का बेनिफिट 2700 रुपए से बढ़ गया क्रेडिट साइड। तो अब फर्म को, तो फर्म का मानना है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो 2700 रुपए से फर्म क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। 2700 रुपए से फर्म क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और नेट इफेक्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे। नेट इफेक्ट यानी कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज बाय ₹2700, और जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 900 रुपए, 900 रुपए और 900 रुपए, क्योंकि फर्म डेबिट तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे गाइस। ठीक है, यहां पर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको नेट इफेक्ट यहां पे दिखा देते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट पहले टोटल कर लेते हैं। 1200 से ये डेबिट, 900 से ये बंदा क्रेडिट, 900 से डेबिट और 900 से ही ये क्रेडिट। ठीक है, 600 से डेबिट, 900 से क्रेडिट, 2700 से डेबिट और 2700 से क्रेडिट। फर्म को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो आप, फर्म उतने से ही होगी, क्योंकि ये जैसे ही आपने जो नेट इफेक्ट यहाँ पे दिखाया ना प्रॉफिट वाला, इससे वो खत्म हो गया, फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमने क्या करना है, 300 रुपए से ये इसको डेबिट कर दो, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, और इसको 300 रुपए से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, खत्म। ये नेट इफेक्ट है। बस जो आपको यहाँ ग्रीन में दिख रहा है, बस इतना इंपैक्ट डालना आपको सीखना है। यहीं पर आपका जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग फिनिश हो जाता है गाइस। ठीक है, वो लगभग लगभग क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है कि बस आपने अगर ये टेबल बना ली ना अच्छे से। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भी डाइवर्ट हो गया था, मुझे कोई नॉक कर रहा था बट मैं गया नहीं। तो ध्यान से सुनना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% हमने ज्यादा दे दिया है। ज्यादा देने का मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट कर दिया है। अब उसको रिवर्स कर लो। 1% को रिवर्स करेंगे तो सबको डेबिट कर दिया। वो मैंने कैलकुलेशन कहां की थी वो आपको पता होना चाहिए। ये रही मेरी कैलकुलेशन, ये 1200, 900 और 600। मैंने क्या किया, 1200, 900, 600 को रिवर्स कर लिया। अब जैसे ही रिवर्स करूंगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ज्यादा दे दिया था, अब वापस लेंगे तो फर्म का इनकम बढ़ जाएगा। तो इनकम साइड कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 2700 से। अब फर्म को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई, 2700 रुपए का प्रॉफिट बढ़ा है, और प्रॉफिट पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ेगा? इक्वल रेशियो में। तो 2700 को मैंने किस रेशियो में बांट दिया? डिवाइडेड बाय 3, 900, 900, 900। अगर फर्म डेबिट हो रही है तो पार्टनर सारे के सारे क्या हुआ है? क्रेडिट। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट का टोटल लगा लो। फिर आप देखो जो डेबिट ज्यादा से हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो ज्यादा से क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो बराबर से हो रहा है उनका कुछ करना ही नहीं है। जैसे ये 900, 900 कुछ नहीं करना, 27 से 27 इसका कुछ नहीं करना, खत्म। इसी की हम एक फाइनल एंट्री कर देंगे, सोहन टू राम। एंट्री क्या होगी? सोहन टू राम। सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे इसको? सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितने से फाइनल एंट्री होगी? 300 एंड 300। ठीक है, 300 एंड 300 ये आपकी फाइनल एंट्री होगी। एंड यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी आपको नोट्स तो क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम पार्टनर्स के नेम है, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, जल्दी से चलिए, क्वेश्चन क्या है? राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:3। ठीक है, 3 पार्टनर है, राम, मोहन, सोहन। ठीक है, राम श्याम मोहन, सॉरी, राम, श्याम और मोहन। रेशियो है 2:1:2। ठीक है, यहां पे भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना। देयर कैपिटल ऑफ फिक्स 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। अब ये वाला केस जस्ट अपोजिट वाला केस है। 10 देना था, आपने 9 दिया, 1% कम दिया। अब कम देने का मतलब है आपको क्रेडिट करना था 10 बट किया 9, तो भाई 1% और क्रेडिट करोगे ना, तो इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड और कितना? 1% एक्स्ट्रा ना, 1% मोर, कितना हो जाएगा वो हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, राम, श्याम और मोहन, जो हमको एक्स्ट्रा देना है 2 लाख का 1% कितना होगा? 2 नहीं, पहला पार्टनर 3 है तो 3 का होगा 3000। ठीक है, इसका कितना है? 1 लाख का 1% कितना होता है? 1000, और इसका 2 लाख है, 2 लाख का 1% कितना होता है? 2000। ठीक है,
ये मिलना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, ठीक है, समझ में आया? ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, कितना हो जाएगा 313। चलिए, और रेशियो क्या है? रेशियो है 2:1:2, ठीक है। इस बार हमने निकाल लिया 1%, कितना आ रहा है 3:2 राम, श्याम एंड मोहन, ये तो पार्टनर है, और यहां पर बीच में क्या हो जाएगा फर्म। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है गाइस। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, हमको पता है कि 1% एक्स्ट्रा और देना है, ठीक है, जो कि पहले 1% शॉर्ट थी, 1% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3000, 1000 और यहां पर 2000। तो फर्म टोटल डेबिट कितने से हो जाएगी 6000 से। भाई पहले फर्म ने 1% कम दिया था, मतलब अपना खर्चा एप्रोप्रिएशन 1000 6000 से कम दिया था, अब 6000 और देना पड़ेगा। अब फर्म को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई, फर्म क्या हो जाएगी 6000 से अगर क्रेडिट हुई, डेबिट हुई है तो 6000 से फर्म को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस बाय ₹6 के इन किस रेशियो में 2:1:2, ठीक है। रेशियो क्या है बेटा 2:1:2, ठीक है। 2/5, 1/5 और 2/5, तो कितना हो जाएगा 6000 को 2/5 यानी कि 40% होता है, तो ये हो जाएगा 2400 रुपए, ये हो जाएगा 40 का आधा 20% 1200 रुपए, और ये 2400 रुपए, ठीक है। फर्म का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्म ने 2400 पूरा पैसा 2400 रुपए पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है, ठीक है। चलिए जल्दी से टोटल कर लीजिए, नेट इफेक्ट निकालते हैं। 2400, 3000, 1200, 1000, 24, 2000, 6000 एंड 6000, ठीक है। फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं ना, नेट क्रेडिट कोई बैलेंस नहीं आ रहा, बट यहां पर जो नेट इफेक्ट यहां पे देखने को मिलेगा, नेट इफेक्ट वो देखिए 600 रुपए से ये क्या हो जाएगा 600 रुपए से क्रेडिट, ये 200 रुपए से क्या हो जाएगा डेबिट, और ये 400 रुपए से क्या हो जाएगा डेबिट। इस बार दो पार्टनर डेबिट होंगे, श्याम एंड मोहन डेबिट 200 एंड 400, और राम क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। क्या एंट्री होगी श्याम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि एक ही पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। 200, 400 और 600, यानी राम को जो 600 रुपए कम मिले थे वो मोहन और श्याम की वजह से मिले थे, दोनों को डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का नेट रिजल्ट यही है कि भाई जिसको जो मिलना था वो मिल गया, और जिसको किसी को ज्यादा मिल गया था उसे वापस ले लो, जिसको डेबिट किया उसको ज्यादा मिल गया था, जिसको क्रेडिट किया उसे कम मिला था। यही तो होना है, क्योंकि मैंने कहा ना फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फर्म क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। आज मैंने सिंपल क्वेश्चंस रखे, जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। हो सकता है अभी तेरे को मैनर्स नहीं सिखाए घर वालों ने, ठीक है। अगर मैनर्स सिखाए होते तो ये हरकतें नहीं करता, ब्राह्मण फैमिली से हो इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो समझ रहे हो ये हरकतें ना करो, ठीक है, ये शोभा नहीं देता। आप ब्राह्मण हो, ऋतिक शर्मा नाम लिखते हो आप, ठीक है, और जो कर रहे हो ना थोड़ा देख लेना, मतलब मुझे लगता है कि आपको मैनर सीखने की क्लास में जाना चाहिए, ना कि इस क्लास में आना चाहिए, है ना। जिस हरकतें जो हरकतें तुम कर रहे हो ना इसमें चैट में आके, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, इससे समझ में आता है कि तुम किस कैटेगरी के हो, ठीक है। तो अपनी शक्ल थोड़ा सा आईने में जाके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हो गया, ओके। इसके बाद क्लास में पढ़ने आना, ठीक है। So profit earned by a partner's firm for the year ended 31st March 2025 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without
चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग वाज पंकज 3000 का दे रखा है और 1000 का दे रखा है। मतलब इस बार जो क्वेश्चन है वो अमाउंट डेबिटेड वाला है। पार्टनर के नाम है पंकज एंड अनु, ठीक है, पार्टनर के नाम क्या है, पंकज और अनु, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगी, फर्म, ठीक है। जो खुद पापा की आईडी से लॉगिन करके मेरे क्लास देख रहा है वो ज्ञान दे रहा है, ठीक है, अपने पिताजी की आईडी को बदनाम करना चाह रहा है वो लड़का, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है समझ में आना चाहिए आपको। बच्चे हो बेटा, बच्चे रहो, तुम्हारी जितनी एज है ना उतने टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब भाई इस बार आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड बाय 3000 एंड, ये रुपीज है प्लीज, है ना, 3000 एंड 1000, ठीक है। तो 3000 और 1000 से आपको क्या कर देना है, डेबिट, तो फर्म क्या हो जाएगी, 4000 से क्रेडिट हो जाएगी। अब इसका आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज बाय रुपीज 4000, और जिसका नेट इफेक्ट 4000 का इफेक्ट, जिनका कोई रेशियो था क्या, इक्वली रेशियो था, तो फर्म 4000 से डेबिट हो जाएगी और पार्टनर सारे के सारे इक्वल अमाउंट के साथ 2000 से ये भी क्रेडिट और 2000 से ये भी क्रेडिट। बस आपको इसको नेट इफेक्ट देख लेना है, नेट इफेक्ट के बाद आपको एंट्री कर देनी है, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा बेटा, नेट इफेक्ट 1000 से ये बंदा क्या, पहले तो टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अभी तक हम एक एक आइटम देख रहे हैं, हम ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा आइटम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। 1000 से ये डेबिट, 1000 से क्रेडिट, ठीक है, 1000 से डेबिट और 1000 से क्रेडिट। बस अब आप क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री कर लीजिए, ठीक है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, किसको डेबिट किया हम लोगों ने, पंकज को, तो पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु, अनु का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितने से, 1000 एंड 1000, ठीक है। इनका जो कैपिटल था वो आई थिंक कहीं नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि फिक्स था या फ्लक्चुएटिंग, कुछ क्वेश्चन इससे पहले हमने देखा था, ठीक है, फिक्स कैपिटल थी, तो जहां पे फिक्स कैपिटल थी देयर फिक्स कैपिटल, यहाँ पे पिछले कुछ क्वेश्चंस में बेटा थोड़ा करंट अकाउंट लिख लेना, ठीक है। क्यों लिख लेना, क्योंकि आपको पता होगा फिक्स मेथड में कहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे, करंट अकाउंट से होंगे, ठीक है। जहां जहां फिक्स कैपिटल देखने को मिले वहां पर कर लेना। थोड़ा सा जैसे होता है ना, कभी कभी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसा वाला सीन हो गया आज, ठीक है। एक बच्चा आया फालतू की नॉनसेंस बातें कर रहा है, ठीक है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग भी, ठीक है। और जब आपकी ऑडियंस लिमिटेड हो और आप सबके मैसेज देख रहे हो ना, तो ये होता है, ठीक है। मैं इग्नोर करता हूँ नॉर्मली, लेकिन जब कोई बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल अपनी हदें पार कर देता है, तो उसको सबक सिखाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो हमने आज एक बंदे को सबक सिखाया, लेकिन उसके चक्कर में थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है। यहाँ तो बाकी सब तो कुछ सब ठीक ही था, कहीं पे फिक्स कैपिटल की और कहीं बात की थी क्या, द फिक्स कैपिटल, यस, यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल थी। तो जहां जहां फिक्स कैपिटल होगी वहां पे थोड़ा सा आपको करंट अकाउंट मेंशन कर देना है गाइस, और कुछ नहीं करना है, करंट अकाउंट, और यहाँ पे भी करंट अकाउंट, ठीक है। और कुछ था क्या, यहाँ पे कैपिटल कौन सी थी, यहाँ पे नॉर्मल कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, तो अच्छी बात थी। तो भाई आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर भी कुछ लोग अगर आज नए हैं और उन्होंने देखा कि ऐसा होता है क्लास में, तो इसके लिए रियली सॉरी मेरी तरफ से। लेकिन हाँ देखो, कोई भी चीज़ अच्छी बात करो, अच्छे इनिशिएटिव को, हर एक चीज़, आई नो कि मैंने स्टार्टिंग की है, बिगनिंग की है, तो हमको ये चीज़ अच्छे से पता होती है कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होता है ना, वो अलग ही होता है, उसमें एक मज़ा भी होता है और एक डर भी होता है कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे आदत है, या मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया है बहुत मेहनत से अचीव किया है, तो वो अक्सर हमको दूसरे लोग ये डराएंगे कि ऐसा व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप मत पढ़ाइए या ऐसा मत करिए, इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस, ठीक है।
क्योंकि मैंने कहा ना कि ये तो मैं अभी अगर मैं ये चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो नो डाउट इतना तो नहीं है कि मतलब मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ। मैं अर्न कर रहा हूँ कहीं न कहीं से, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी अपनी हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर हूँ। तो मैं यहाँ पर ये सब जो नॉनसेंस मैसेज, चैट आप बिल्कुल भी, मैं पहली चीज़ तो इग्नोर करता हूँ। इतने दिन से ये बंदा आके फालतू की बातें करता था, किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है। जब बात मेरे ऊपर आई, तो मैंने देखा कि यार इसको ना अब थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत आएगी पड़ेगी। मतलब इसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोलना है और किसको बोलना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब सच बात है कि ये टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आता था। आज मैंने लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि आप जो पढ़ने आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डाउट पूछता है, ना कि इधर-उधर की बातें करता है। और वही हुआ। आज इधर-उधर की बातें लोग नहीं कर रहे थे, बट इसको करनी थी। तो ये अपनी फालतू की दकियानूसी बातें यहाँ पर चैट में कर रहा था। तो ठीक है, मैंने 2 आईडी उसकी ब्लॉक की हैं। अगर वो कंटिन्यूअसली उसने अपनी हरकतें नहीं रोकी, तो मुझे तीसरी भी ब्लॉक करनी पड़ेगी। ठीक है? तो बच्चे अपने पेरेंट्स की आईडी से लॉगिन करते हैं, लेकिन इसके बाद फिर हर कुछ करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। एक तो पेरेंट्स का नाम लिखा आ रहा होता है, ठीक है? तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले रेखा शर्मा, फिर ये सब क्या है? तो समझ रहे हो आप लोग? तो ये सब मत करो बेटा, मैं आपसे यही बोलूँगा। ठीक है? आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप हमारा प्रज्ञान कॉमर्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पर अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास को हम यही एंड कर रहे हैं, ठीक है? कल की क्लास में हम और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट के, ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, और अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है? तो फिलहाल में इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे जो कि परसों होगी। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चिल, ठीक है? ये बस सही चीज़ को सही, गलत को गलत, ठीक है? यहाँ पे मैं किसी को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए नहीं लेके आया हूँ, ठीक है? जिनको पढ़ना है, जिनको अकाउंट्स अपने घर से बैठ के पढ़ना है, बढ़िया मज़े से पढ़िए, अपने दोस्तों तक भी सजेस्ट करिए। टाइम पास कम होगा क्लास में, ठीक है? या होगा ही नहीं, ठीक है? आपको जो भी है नॉलेज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं आपको नाच के दिखाऊँ, गा के दिखाऊँ, ठीक है? वो सब नहीं चलने वाला, ठीक है? और अगर दिखाना भी होगा तो जिस दिन मेरा मन होगा, कुछ ऐसा करोगे तुम, कुछ अचीवमेंट, तब बिल्कुल हम ये सब करेंगे, ठीक है? तो चलो बाय-बाय। बाय-बाय एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।